Assalamu alaikum guys, I'm Zahir Khan back with another video. Today I'm going to teach you present simple state verb. Last time हमने present simple पढ़ा, past simple पढ़ा, future simple पढ़ा. अच्छा वो सारे के सारे एक्शन थे, उन सब में हरकत थी. आज हम present simple के state verb पढ़ रहे हैं. Present simple state verb, present simple state verb. अब state verb क्या होता है? देखें, जब मैंने आपको verb पढ़ाया था तो उसकी मैंने definition लिखी थी. Verb इट शोज़ इन एक्शन आर स्टेट. ये एक्शन को भी शो करता है और स्टेट को भी शो करता है. एक्शन तो मैंने आपको पढ़ा दिया, जिस तरह आई प्ले एक्शन है, इसमें हरकत है, तो ये क्या हुआ? एक्शन वर्ब. जिस तरह मैं कहता हूँ आई एम प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे. अच्छा, एक्शन और स्टेट का मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि एक्शन क्या होता है और स्टेट क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है और स्टेट वर्ब क्या होता है. अच्छा, याद रखें, जिसमें हरकत होगी, जिसमें एक्शन होगा, जिसमें मूवमेंट होगी, वो एक्शन वर्ब होता है. जिसमें एक्शन नहीं होगा, जिसमें हरकत नहीं होगी, वो स्टेट वर्ब होता है. वो क्या होता है? स्टेट वर्ब होता है. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई ड्राइव, आई ड्राइव. देखो इसमें हरकत है, ड्राइव, ठीक है, हाथों को आप मूव करते हैं, तो इसमें हरकत है, मूवमेंट है, इसको एक्शन वर्ब बोलेंगे. इसमें एक्शन है, इसको क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब. अब देखो मैं कहता हूँ आई एम अ ड्राइवर, मैं ड्राइवर हूँ, तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेट. जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा उसको बोलेंगे स्टेट वर्ब. जिसमें हरकत होगी, एक्शन होगा, उसको बोलेंगे एक्शन वर्ब. अनदर एग्जांपल, आई प्ले, 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 तो इसमें देखें एक्शन है. क्या है? एक्शन. अब मैं कहता हूँ आई एम अ प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे, स्टेट वर्ब. अनदर एग्जांपल, देखो मैं कहता हूँ आई राइट, देखो इसमें एक्शन है, आई राइट, हरकत है, मूवमेंट है, तो इसको बोलेंगे एक्शन वर्ब. अब देखो मैं कहता हूँ आई एम अ राइटर, मैं क्या हूँ? राइटर हूँ, तो इसमें कोई एक्शन है? नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्टेट वर्ब. इसी तरह मैं कहता हूँ मेरे पास मार्कर है, इसमें कोई हरकत नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेट वर्ब. जिसमें हरकत नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट वर्ब. अब मैं कहता हूँ आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, तो इसमें कोई हरकत हो रही है? नहीं हो रही, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेट वर्ब. आई थिंक यू हैव गॉट, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. अच्छा गाइस, स्टेट वर्ब में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. स्टेट वर्ब में कितनी चीज़ें होती हैं हमारे पास? दो चीज़ें. एक होती है प्रॉपर्टी और दूसरी होती है कंडीशन. एक होती है प्रॉपर्टी और दूसरी होती है कंडीशन. अब प्रॉपर्टी में हम हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं. प्रॉपर्टी में क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज़ और हैव. प्रेजेंट सिंपल की प्रॉपर्टी में हम हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं. अब हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और हैव कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ. पहले प्रॉपर्टी समझिए. प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है जिसको आप पोजेशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? पोजेशन. जो चीज़ आपकी मलकियत में है, जो चीज़ आपकी है, वो आपकी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, आपकी मलकियत होती है. मिसाल के तौर पर देखो मैं कहता हूँ मेरे पास मार्कर है, तो ये मार्कर मेरी क्या है? प्रॉपर्टी है. ये क्या है? मेरी मलकियत है. इसी तरह मैं कहता हूँ मेरे पास कार है, अब कार मेरी क्या है? प्रॉपर्टी है. मैं कहता हूँ मेरे पास घर है, तो घर मेरी क्या है? प्रॉपर्टी है. मैं कहता हूँ उसके लंबे बाल हैं, तो लंबे बाल उसके क्या है? प्रॉपर्टी है. बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, ठीक है. उसके लिए वो पता नहीं क्या क्या शैम्पू इस्तेमाल करती हैं ताकि उसके बाल लंबे हो जाएं. उसके पास गन है, तो गन उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है, मलकियत है. जब कभी भी हम प्रेजेंट सिंपल की प्रॉपर्टी का बताते हैं तो हम हैज़ या हैव लगाते हैं. अब हम हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? याद रखना है आपने, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं. और हैव कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं. फार्मूले की तरफ आते हैं जी. सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? शी. शी के साथ हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पे हमने हैज़ लगाना है. ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ लगाएंगे. तो हमने क्या इस्तेमाल किया? हैज़. क्या इस्तेमाल किया? हैज़. उसके बाद हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी. और प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कार. शी हैज़ अ कार, उसके पास कार है, उसके पास कार है. शी हैज़ अ कार. ये कार उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है, मलकियत है, पोजेशन है. आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा आई. अब आई के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव. क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव. और उसके बाद प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी क्या है? बुक. आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है. अच्छा, वंस मोर, सब्जेक्ट है हमारा ही के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज़. तो हमने क्या लगाया? हैज़. और प्रॉपर्टी क्या हमारी? कंप्यूटर.
ही हैज़ अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर है। मैं कहता हूँ मेरे पास गन है, आई हैव अ गन, उसके पास मार्कर है, शी हैज़ अ मार्कर। अच्छा गाइस, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में हमने क्या करना है, सेम तरीका जिस तरह हमने प्रेजेंट सिंपल बनाया था, इसका नेगेटिव भी हम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट है हमारा आई। अब आई के साथ डू नॉट इस्तेमाल होता है या डज नॉट इस्तेमाल होता है। मैंने जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था आपको, उस वीडियो में बताया था, हम डू नॉट आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, और ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, डू नॉट, डोंट। उसके बाद क्या है हमारे पास, हैव, और प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कार। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। वंस मोर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा शी। अब शी के साथ क्या इस्तेमाल होगा, डज नॉट, डजंट। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, डजंट। याद रखिएगा डज नॉट के बाद हमेशा हैव यूज़ होगा, हैज़ दोबारा यूज़ नहीं होगा। हैज़ सिर्फ मुस्बत जुमले में इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव में और क्वेश्चन में हैव इस्तेमाल होगा, हैज़ दोबारा नहीं होगा। डज नॉट के बाद दोबारा हैज़ नहीं होगा, सिर्फ हैव होगा। तो हमने सिर्फ क्या लिखना है, हैव। और उसके बाद प्रॉपर्टी है वो है बुक। शी डजेंट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं है। मेरे पास मार्कर नहीं है, आई डोंट हैव अ मार्कर। उसके पास बाइक नहीं है, ही डजेंट हैव अ बाइक। उसके पास कार नहीं है, शी डजेंट हैव अ कार। उसके पास कैमरा नहीं है, शी डजेंट हैव अ कैमरा। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आई डोंट हैव एन इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डू और डज को सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। तो हमने डू को सबसे पहले इस्तेमाल किया। उसके बाद फार्मूला के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट यू इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे पास हैव है, हमने हैव इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है वो है मोबाइल। और डू यू हैव अ मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है। वंस मोर, सबसे पहले हमने डज इस्तेमाल किया। डज क्यों किया, आगे शी है, शी के साथ क्या इस्तेमाल होता है, डज। सब्जेक्ट है हमारा शी। उसके बाद हैव और प्रॉपर्टी है हमारी कंप्यूटर। डज शी हैव अ कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर है। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है, डू यू हैव अ कंप्यूटर। क्या तुम्हारे पास बुक्स हैं, डू यू हैव बुक्स। क्या तुम्हारे पास बाइक है, डू यू हैव अ बाइक। क्या तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, डू यू हैव एन इंफॉर्मेशन। अच्छा गाइस, नेक्स्ट है हमारा कंडीशन। कंडीशन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज, एम, आर। क्या इस्तेमाल करेंगे, इज, एम, आर। कंडीशन हालत को कहते हैं, किसको कहते हैं, हालत को। इंग्लिश में इसके अंदर आप प्रोफेशन बता सकते हैं कि कोई क्या है, कि कोई क्या है। जिस तरह मैं कहता हूँ वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो प्रिंसिपल है, वो कॉबलर है। प्रोफेशन के बाद आप जो है उसकी प्लेस बता सकते हैं कि कोई कहाँ पे है, कि कोई कहाँ पे है। वो लंदन में है, वो कराची में है, वो एबटाबाद में है, मैं क्लास में हूँ, वो ग्राउंड में है, वो घर पे है, वो सिंगापुर में है। तीसरी बात, हम किसी की क्वालिटी बताते हैं। क्या बताते हैं, क्वालिटी, सिफ्त, कि कोई कैसा है, कि कोई कैसा है। मैं कहता हूँ वो खूबसूरत है, वो मोटी है, वो पतली है, वो खुश है, वो परेशान है, वो ज़हीन है, वो मसरूफ़ है, वो लंबी है। तो ये चीज़ें हम कंडीशन में बताते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ, किसी का प्रोफेशन बताते हैं कि कोई क्या है, और जगह का बताते हैं कि कोई कहाँ पे है, और तीसरी बात क्वालिटी बताते हैं कि कोई कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है। तो इसका फार्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास शी। अब शी के साथ क्या इस्तेमाल होता है, इज़, एम, आर। ये सबको पता है शी के साथ क्या इस्तेमाल होगा, इज़। तो हमने क्या लगा दिया, इज़। उसके बाद हम या एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे या नाउन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, अब मैं एडजेक्टिव ज़रा आपको बता देता हूँ। एडजेक्टिव सिफ्त को कहते हैं, किसको कहते हैं, सिफ्त को। इट डिस्क्राइब्स पीपल आर थिंग्स, ये चीज़ों को या लोगों को डिस्क्राइब करता है, ये चीज़ों को या लोगों को डिस्क्राइब करता है। अब मैं कहता हूँ शी इज़ अ गर्ल, वो लड़की है, तो हमें नहीं पता वो कैसी लड़की है। हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव का इस्तेमाल। मैं कहता हूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, अब पता चला ना वो कैसी है, कैसी है, खूबसूरत है। अब सारे ऐसे आंखें फाड़ के देखेंगे। मैं कहता हूँ ही इज़ अ बॉय, वो लड़का है, हमें नहीं पता वो कैसा लड़का है, तो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ ही इज़ फैट बॉय, अब पता चला कैसा है, फैट है, मोटा है, तो मोटे ने उसको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। एडजेक्टिव क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स पीपल आर थिंग्स, ये चीज़ों को या लोगों को डिस्क्राइब करता है।
उर्दू में एडजेक्टिव को सिफ्त कहते हैं। अच्छा, तो हमने एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल किया, वो है ब्यूटीफुल। शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। कैसी है वो? खूबसूरत है। इसमें हमने क्या बताया कि वो कैसी है? वो खूबसूरत है। सेकंड है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा? एम। हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? एम। उसके बाद या एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे या नाउन। एडजेक्टिव नाउन इकट्ठे भी आ सकते हैं, प्रेपोजिशन भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पे नाउन इस्तेमाल किया, वो है क्लास। आई एम इन क्लास। जगह से पहले हम इन, ऑन, एट का इस्तेमाल करते हैं। जगह से पहले हम हमेशा इन, ऑन या एट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्लास में हूँ, क्लास में होने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इन क्लास। आई एम इन क्लास, मैं क्लास में हूँ। इन इसलिए इस्तेमाल किया, जगह से पहले हम क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन लगाते हैं, इन, ऑन या एट लगाते हैं। तो इसलिए क्लास से पहले हमने क्या लगाया? इन लगाया। आई एम इन क्लास, मैं क्लास में हूँ। इसमें हमने क्या बताया कि मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? क्लास में हूँ। जगह के बारे में बताया। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगाएंगे? इज़ हमने लगा दिया। उसके बाद एडजेक्टिव हमने लगाया है हैप्पी। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। वो कैसा है? खुश है। ही इज़ हैप्पी। अगर मैं कहूँ वो सैड है तो क्या बोलेंगे? ही इज़ सैड। अगर मैं कहूँ कि वो मोटा है, ही इज़ फैट। अगर मैं कहूँ कि वो पंक्चुअल है, ही इज़ पंक्चुअल। अगर मैं कहूँ कि वो टीचर है, ही इज़ अ टीचर। अगर मैं कहूँ कि वो इंजीनियर है, ही इज़ एन इंजीनियर। मैं कहूँ कि वो मैनेजर है, ही इज़ अ मैनेजर। अच्छा गाइस, जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, तो हम इनके साथ नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सेंटेंस है, शी इज़ ब्यूटीफुल। शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। हम जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज़, इसके साथ नॉट लगाओ तो नेगेटिव बन जाएगा। क्या हो जाएगा? शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत नहीं है। इसको चेंज करें, आई एम नॉट इन क्लास, मैं क्लास में नहीं हूँ। मैंने नीचे लिखा भी है, आई एम नॉट बिजी, मैं मसरूफ़ नहीं हूँ। शी इज़ नॉट मैड, वो पागल नहीं है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ आपने क्या करना है? नॉट लगा देना है, तो नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा गाइस, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चन बनाने का। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, आपने इनको उठा के सबसे पहले रख देना है। क्या करना है? उठा के सबसे पहले रख देना है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो क्वेश्चन बन जाएगा, सवालिया बन जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास है शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। इसका अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले रख देना है। क्या करना है? सबसे पहले रख देना है। हमने इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठा के शुरू में रख दिया। इज़ शी ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत है? इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ये जो एम है हेल्पिंग वर्ब, इसको उठा के सबसे पहले रख दें। इसको उठा के यहाँ पे रख दें, क्या हो जाएगा? एम, एम, आई, तो ये यहाँ से गायब हो गया। एम आई इन क्लास, एंड में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। एम आई इन क्लास, क्या मैं क्लास में हूँ? इसका सवाल क्या बनाएं? इस इज़ को उठा के सबसे पहले रख दें। क्या करें? इज़ को उठा के सबसे पहले रख दें। तो हमने इसको उठा के सबसे पहले रख दिया इज़, इसको यहाँ से मिटा दें। इज़ ही हैप्पी, क्या वो खुश है? आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? आर यू स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो? आर यू बिजी, क्या तुम मसरूफ़ हो? आर यू पंक्चुअल, क्या तुम पंक्चुअल हो? आर यू स्मार्ट, क्या तुम स्मार्ट हो? अच्छा गाइस, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहता है या अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, सो ही कैन, राइट? इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू लॉट. I hope you will like my video and you will share it with your rest of the friends, those who are interested in making their English better. Thank you so much for watching my videos and thank you so much for your support. मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक ज़हीर खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।